सो गाइज ये वीडियो होने वाला है हाउ टू बिकम ए फियरलेस ट्रेडर इन टर्म्स ऑफ कि आपको मैंने बहुत ज़्यादा एक चीज़ नोटिस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत ज़्यादा एक चीज़ नोटिस ये किया है कि मुझे करीब करीब डेली 5 से 10 डीएम से इंस्टा पे और 3 से 4 टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं डेली। और इसमें मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन लगा है कि लोग जब भी ट्रेड लगाना चाहते हैं तो भाई उन्हें कंफर्मेशन ही नहीं मिलता है, इनफ कंफर्मेशन उन्हें नहीं मिलता है। और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, भाई तुम बताओ मैं ये ट्रेड लेने जा रहा हूँ, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और इन जनरल मुझे एक कमेंट ये भी यूट्यूब में आया था कि भाई मेरा तो अकाउंट पास हो गया है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों पास हो गया है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी से मैंने पास किया अब उससे लाइव अकाउंट पे ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मतलब प्रॉफिट बनेगा या लॉस होगा। तो ये वीडियो में गाइज मैंने ज़्यादा नहीं 7 पॉइंट्स मैंने निकाला है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और ये कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जो आपको आप जिसे ऐसा समझ के देखोगे कि चलो ये वीडियो मैंने देख लिया और मुझे जो ये वीडियो देख लिया और उसके बाद अब मैं फेयरलेस ट्रेडर बन जाऊंगा, ऐसा बात नहीं है। ये वीडियो में मैं फैक्ट्स बताऊंगा, 7 फैक्ट्स या फिर 7 बहुत ये जो 7 पॉइंट्स है ये मैंने नोट भी कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ही एक कॉमन मिस्टेक है लोगों के अंदर जो लोग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये है, वो है हैविंग अ प्रूवन स्ट्रैटेजी। गाइज हैविंग अ प्रूवन स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कोई ऐसा स्ट्रैटेजी जिसको आपने मिनिमम 6 से 7 महीना आपने ट्रेड किया हो और आपको पता है कि भाई अगर ये 2 लॉस मुझे दे रहा है बैक टू बैक तो तीसरा तो मेरा विन होना ही होना है। जैसे कि मेरा ट्रेड बैक टू बैक 2 लॉस अगर दे रहा है तो भाई तीसरा ट्रेड जो है वो विन होना ही होना है, ये मुझे पता है। और इसके साथ ही सेकंड पॉइंट जो कनेक्ट होता है वो है हैविंग इनफ डेटा। तो सेकंड पॉइंट जो है हैविंग इनफ डेटा, इसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो वो 1:2 गाइज होना ही चाहिए, मिनिमम ऑफ 50% विन रेट। ये दो चीज़ गाइज बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि आप हमेशा मार्केट में मुझे लगता है करके आप अगर ट्रेड करोगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है ऐसे ट्रेड नहीं होता है, आपको प्रूवन स्ट्रैटेजी चाहिए। प्रूवन स्ट्रैटेजी के साथ आपको उसका डेटा चाहिए जो कि स्ट्रैटेजी को बैक कर सके। स्ट्रैटेजी को बैक करना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो डेटा इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो, उस हिसाब से अपना आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। जैसे मुझे पता है कि भाई मैं मिनिमम से मिनिमम कोई भी फंडेड अकाउंट अगर मैं ट्रेड करूँगा तो 2 से 4% या 5% मेरा पे आउट हो ही जाएगा। जैसे कि मेरा पहला पे आउट जो था वो 5% का था, अभी जो पे आउट है वो भी 5.37% का मेरा होने वाला है। और मैंने क्या भाई, क्या मैं सबसे पहला बात, क्या मैं फियरलेस ट्रेडर हूँ? मैं काइंड ऑफ फियरलेस ट्रेडर हूँ क्योंकि मैं जब भी ट्रेड लगाता हूँ तो भाई मैं ट्रेड लगाता हूँ, लैपटॉप बंद, चल जाता हूँ उठ के भाई, अब मुझे मतलब नहीं। इसी को बोलते हैं फियरलेस ट्रेडर। आप एग्जीक्यूट तो भाई देखो ओवर ट्रेडिंग में भी लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं ट्रेड, तुरंत तुरंत यहाँ ले लिया वहाँ ले लिया, बाई सेल। लेकिन आप ट्रेड लेके आपका क्या हार्ट बीट वो धीरे है या फिर वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट आपका तेज़ हो गया है, उसी को बोलते हैं फियर, जो आपके अंदर डर रहता है। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर कोई भी ट्रेड लगा दिया मैं उठ के भाई वहाँ से चल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रूवन स्ट्रैटेजी है, मेरे पास वो स्ट्रैटेजी का डेटा है जिसके बदौलत मैं अपने आप को एज ए फियरलेस ट्रेडर बोल सकता हूँ। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि प्रूवन स्ट्रैटेजी है, डेटा बैक कर रहा है, बट मार्केट का लैंग्वेज है कैंडल स्टिक्स। एक्सपीरियंस जो है वो कैंडल स्टिक्स रीडिंग में होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अभी हिंदी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो, आपको वो लैंग्वेज आता है, उसी तरह मार्केट अपना लैंग्वेज कैंडल स्टिक उसका लैंग्वेज है।
तो अगर आप कैंडल स्टिक्स रीड करना जान जाओगे तो गाइज वो आपके लिए बेटर होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रेड, जैसे मान के चलो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया, वो 1:1 हिट हो गया, अब क्या है 1:2 तक वो जा नहीं रहा है, तो आप कैसे ब्रेक इवन पे अपना, तो देखो सिंपल भाई, देखो सबसे ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग में सब बिगनर से भी बिगनर आदमी को पता है कि 1:1 हिट होने पे एसएल को ब्रेक इवन पे करते हैं। बट क्या एसएल को ब्रेक इवन करने से आपका वो जो बनाया हुआ प्रॉफिट है वो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? वो ऑब्वियसली चल जाएगा। और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है कि भाई प्रॉफिट जो आपका चल रहा है उसको वैनिश होने मत दो। जो भी प्रॉफिट आपका चल रहा है उसे कैप्चर करना, उसे सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भरोसा नहीं होगा, अगर आप ट्रेड ले रहे हो 1:1 हिट हो रहा है और अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है वहाँ से 1:2 आपको लग रहा है नहीं जाएगा, वो कैसे लगेगा? वो कैंडल स्टिक अगर आप रीड कर सकते हो तो वही एक तरीका है जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं अब मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो फिर क्या 1:0.5 अगर आप उसमें ट्रेड आप क्लोज कर दोगे कि भाई मार्केट तो अब रिवर्स ले रहा है, तो उसमें क्या है कुछ छोटा प्रॉफिट आपको बुक हो जाएगा। लॉस को आप मिनिमाइज करो, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रनिंग प्रॉफिट्स को गाइस कभी जाने मत दो। ठीक है, अगर आपका टेक प्रॉफिट $100 का है, आपने $10 पे ही क्लोज किया, बट प्रॉफिट में क्लोज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैंडल स्टिक रीड करना भाई कहाँ से मैं सीखूँ? दो चीज़ हैं, या तो गाइज खोलो लैपटॉप, 15 मिनट का कैंडल पे जाओ और भाई उसे फॉर्म होते हुए देखो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब तक कैंडल फॉर्म हो रहा है, जब तक 15 मिनट का कैंडल चल रहा है तब तक देखो, नहीं, 15 मिनट का कैंडल जब स्टार्ट होता है तब देखो, और 15 मिनट का कैंडल जब क्लोज होता है, तो क्लोजिंग जब होने में 2 मिनट बाकी रहता है तब देखो, और जब कैंडल खुलता है तब 2 मिनट तक देखो। बस इतना इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बोलूँगा भाई देखो, ट्रेडिंग में टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1 घंटा डेली ये चीज़ करो, आपको खुद समझ आएगा कैंडल फॉर्मेशन देख के कि ये ट्रेड मेरा टीपी हिट करेगा या फिर ये 1:1 से ही रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मार्केट का लैंग्वेज ही है कैंडल स्टिक, और उसे समझना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप ऑनलाइन अमेज़ोन से कोई बुक भी ऑर्डर कर सकते हो जिसमें आपको कैंडल स्टिक पढ़ना बताए। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बुक, क्योंकि देखो जो मेन चार्ट पे आप आँख से अपना देखोगे वो बहुत ज़्यादा मतलब एक बढ़िया चीज़ होगा आपके लिए, क्योंकि आप उतना बेटर समझ पाओगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है अफोर्डेबल रिस्क। आपके पास अगर प्रूवन स्ट्रैटेजी है, आपके पास डेटा है, लेकिन अगर आप अफोर्डेबल रिस्क नहीं लेते हो भाई, बहुत ज़्यादा जोर का झटका आपको पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता है। मेरा खुद का स्ट्रैटेजी भाई 60, कभी 70 ऐसे मुझे एक्यूरेसी मिलता है 1:2 के साथ। कई बार मैं क्या करता हूँ कि मैं 1:1 ही प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट्स का जो स्ट्रक्चर रहता है वो 1:2 तक का नहीं मुझे लगता है कि देगा। मैं 1:2 लगाता हूँ, बट 1:1 मैं क्यों कट करता हूँ? क्योंकि भाई मुझे लगता है कि वो जो स्ट्रक्चर है 1:1 के पास वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो जस्ट टू बी सेफ और रनिंग प्रॉफिट चला ना जाए, उसके लिए मैं वो जो ट्रेड है वो मैं क्लोज कर देता हूँ 1:1 पे। तो अफोर्डेबल रिस्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपका स्ट्रैटेजी 70% छोड़ो 80% अगर एक्यूरेसी मिल रहा है 1:2 के साथ भी, बट अगर आप 5% रिस्क कर रहे हो, एक ट्रेड में 5% रिस्क कर रहे हो, तो भाई आपका तो अकाउंट ही ख़त्म हो जाएगा उसमें। अगर आप दो दो लॉस बैक टू बैक अगर आपको मिलता है, आपका अकाउंट ही उसमें ख़त्म हो गया। इसीलिए अफोर्डेबल रिस्क वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं 2% रिस्क करता हूँ, अगर मैं हार जाऊँगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 1:1 लगाऊंगा, लॉस रिकवर। अगर वो भी हार जाऊँगा तो मैं 3% माइनस में रहूँगा। फिर क्या, मैं फिर से 1% ही लगाऊंगा 1:2, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा और मैं -1% पे फिर रहूँगा। तो सबसे बेटर होता है कि अपना डेटा देखो, डेटा को ट्रैक करो और फिर आप अपने हिसाब से अफोर्डेबल रिस्क बनाओ।
कोई अगर 0.25 बोल रहा है, कोई 0.5 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, उस पर मत जाओ। यूज़ योर ब्रेन, डेटा कलेक्ट करो अपना स्ट्रैटेजी का और उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट को चुनो। 2%, 1%, 0.5%, जो भी आपका डेटा आपको बताता है। अब इसके पीछे जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आप ट्रेड लोगे, इसके पीछे का रीज़न वो क्या है। आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो, आई सजेस्ट यू कि आप एक बार चेक करो आप उस पर ट्रेड क्यों ले रहे हो। जैसे कि मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो वहीं चार्ट पे लिख देता हूँ कि भाई वीकली, डेली, 4 आवर दोनों बेरिश है, 30 मिनट का 30 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, 1 आवर पे पुल बैक भी मिल रहा है, ईएमए से रिजेक्शन भी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से भी रिजेक्शन है। तो ये रीजंस हैं कि ये मैं ट्रेड ले क्यों रहा हूँ, ये रीजंस है ट्रेड लेने का। बहुत लोगों ने ये चीज़ किया होगा कि भाई आज तो मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, अब क्या करूं, चलो एक ट्रेड में लगा देता हूं। तो क्या आपका रीज़न ट्रेड के पीछे ये है कि भाई मुझे आज कोई ट्रेड नहीं मिला इसीलिए मैं लगा दे रहा हूं, या तो मुझे मेरा सेटअप फॉर्म होते हुए दिखा और तब मैंने लगाया। तो रीज़न बिहाइंड एवरी ट्रेड यू टेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, जर्नल योर ट्रेड। क्योंकि जर्नल इतना क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। जर्नल इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग में आपका कोई टीचर नहीं रहेगा, आपको कोई होमवर्क देने वाला नहीं रहेगा। तो ट्रेडिंग में जर्नल जो आप करोगे वो अपने आप को ऑन ट्रैक रखने के लिए करोगे। मैंने ये ट्रेड लिया, सबसे पहला मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बता देता हूँ जर्नल कैसे करना है। डेट लिखो, किस समय आपने बैठा ट्रेडिंग, अपना सेटअप पे आपने कब बैठा, मतलब अपने टेबल चेयर पे आपने कब बैठा, क्लॉक इन क्लॉक आउट वो टाइम लिखो जब आप बैठे जब आप उठे। अब आपने जो ट्रेड्स लिया है वो लिखो और उसके बगल में रीज़न बिहाइंड द ट्रेड लिखो। मान लो 2 ट्रेड आपने लिया है, एक आपने यूरो यूएसडी में लिया, एक जीबीपी यूएसडी में लिया। तो भाई यूरो यूएसडी में मैंने क्यों बाय किया वो लिखो, कितना लॉट बाय किया, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और जस्ट नीचे रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेड वो लिखो। उसके बाद सेम जीबीपी यूएसडी पे भाई मैंने शॉर्ट क्यों किया वो लिखो, मतलब जीबीपी यूएसडी लिखो, कितना लॉट है वो लिखो, साइड में जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो लिखो, और उसके बाद रीज़न बिहाइंड दैट ट्रेड लिखो, और बाद में टोटल पीएनएल वो लिखो भाई, और लिख दो कि कितना दोनों ट्रेड से तुम्हारा माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया, कितना आपका जो प्रॉफिट या लॉस है वो हुआ हो उस दिन। और सबसे नीचे फिर आता है रिमार्क्स। रिमार्क्स में लिखो क्या आपने जो भी ट्रेड्स लिया आपने कॉन्फिडेंट फील किया, आपने वो ट्रेड जो लिया आपने क्या सेटअप देख के लिया, आपका सेटअप फॉर्म हो रहा था, आपने कैसा साइकोलॉजी आपका उस समय था, क्या आप डर रहे थे, आपका इमोशंस क्या था वो ट्रेड का बीच में, आपने क्या सोचा वो ट्रेड लेते वक्त और ट्रेड के समय, वो आपको लिखना है रिमार्क्स में। तो ये हो गया एक प्रॉपर जर्नल। आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेड ज़ेला ये सब वो सब का, सिंपल कॉपी पेन लो, लिख के जर्नल करो, वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे जो कि है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं 1 से 2 ट्रेड वीक का क्यों लेता हूँ? मैं 1 से 2 ट्रेड वीक का इसीलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा ट्रेड अगर लूँगा तो प्रॉफिटेबल नहीं रहूँगा, है ना। ट्रेडिंग में भाई क्या है, द लेस यू ट्रेड द मोर यू अर्न। सिंपल, बहुत बहुत बेसिक टर्म है। बहुत लोगों ने स्टार्टिंग में ही अपना जो ट्रेडिंग जर्नी उसका स्टार्टिंग में ही सुना होगा, फिर भी लोग भाई 2 ट्रेड डेली लेते हैं। एक ट्रेड, चलो एक ट्रेड समझ आता है, डेली अगर आप स्कैल्प करते हो, डे ट्रेड करते हो, 2 ट्रेड डेली, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, ये क्या है भाई। ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट देखो। आप रोज इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो बिजनेस में। आपको सबसे पहले तो अगर आप अपना ट्रेडिंग नंबर को डिक्रीज करोगे आपका प्रॉफिटेबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। और ऐसे भी कम ट्रेड्स लोगे, कम टेंशन होगा, कम स्ट्रेस होगा, ज़्यादा बेटर आपका साइकोलॉजी होगा ट्रेडिंग में, और उतना ही ज़्यादा फियरलेस बनोगे। जैसे कि मैं भाई सप्ताह में तो एक ही ट्रेड लूँगा, इस सप्ताह एक ही ट्रेड लूँगा, लॉस भी हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है मेरा साइकोलॉजी को, ताकि मैं ट्रेड के बारे में टेंशन ना लूँ।
गाइज़ ये 7 पॉइंट था जो आपको मैंने बताया, और ये मतलब ओवरनाइट आपको फियरलेस नहीं बनाएगा, बट एवरी सिंगल पॉइंट इफ़ यू फॉलो एवरी सिंगल पॉइंट इट विल डेफिनेटली मेक यू अ फियरलेस ट्रेडर। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।